दोस्तों आप सभी को पता होगा एचएसएससी ग्रुप डी यानी हरियाणा ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो लग चुकी है। और टोटल उसके अंदर 2,949 यानी 2,949 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के अंदर जगह मिली है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है 24 जून से। तो दोस्तों सबसे पहले सभी जिन जिन भी कैंडिडेट का हुआ है उन सभी को बधाइयाँ। और अब जो बात है वो करते हैं, वेटिंग लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, हेड ऑफिस कहाँ है जिन डिपार्टमेंट में उनकी ज्वाइनिंग आई है, कैसे क्या प्रोसेस होगी, सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपके सामने बातें क्लियर की जाएंगी वो मेन बातें होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आपका जो डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, और उसके साथ कैसे क्या प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि हेड ऑफिस कहाँ पर है और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 2,949 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 24/6 से इनको रिपोर्ट करनी है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो आपको अब मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट चाहिए होंगे। दोस्तों पहला जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो फॉर्म भरते टाइम आपको कैफे वाले ने दिया होगा प्रिंट आउट, वो आपको लेकर के जाना है। 10th और 12th की सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10th तक के स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो, आपने 12th पास करके फॉर्म अप्लाई किया था वो, अगर आपने ग्रेजुएशन बी सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाई है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लेकर के जानी है। दोस्तों एक ये सर्टिफिकेट है करेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है, ये सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं लेकर के जाना है, अगर आपके पास है तो लेकर जा सकते हैं, नहीं है तो आपको 3 महीने का कम से कम टाइम मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको अभी नहीं बनवाना है, ये ज्वाइनिंग के बाद देना होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एज प्रूफ का, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप लेके जा सकते हैं 10th की सर्टिफिकेट। 10th की सर्टिफिकेट आपको लेकर के जानी है। रेजिडेंस के लिए आपको लेकर के जाना है डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो हरियाणा की डोमिसाइल, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं जैसे यूपी बिहार तो आपको वहाँ की डोमिसाइल लेकर के जानी है। दोस्तों उसके बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में तो आपको वीडियो के अंत में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, उसके ऊपर मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अभी ज्वाइनिंग पे नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी आपके पास डाउट है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, हेड ऑफिस को लेकर के, तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट लेके जानी है, जैसे SC BCA BCB या फिर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट वो लेकर के जाना है। आईडी कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, कोई भी 2 ID की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं फोटोज की। तो 4 से 5 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम जो फोटो लगाई थी वो है तो वो भी लेके जानी है, अदरवाइज आपको लेटेस्ट फोटो भी लेके जानी है। 4 से 5 लेटेस्ट फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। दोस्तों जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सभी के सभी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और दो दो फोटो कापी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, दो दो फोटो कॉपी विद सेल्फ अटेस्ट, यानी कि सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद दो दो फोटो कॉपी उनकी लेकर के जानी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, आप सभी को पता होगा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाया था कुछ कैंडिडेट ने, जिन्होंने भी लगाया था उनको वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। 1 साल के एक्सपीरियंस का आधा नंबर दिया जा रहा था HSSC की तरफ से। उसके बाद PH VH और OH, ये कैंडिडेट को अपनी ऑर्फन सर्टिफिकेट जो है लेकर के जानी है, जो भी इनके पास सर्टिफिकेट है वो, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। उसके बाद दोस्तों एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, यानी स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट जो हैं उनको अपनी सर्टिफिकेट लेके जानी है। ग्रेडेशन है तो वो लेकर के जानी है, जो भी उनके पास उन्होंने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। ओल्ड ग्रेडेशन है तो वो लेके जानी है, न्यू ग्रेडेशन है तो वो लेके जानी है। स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट के लिए ये है सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाने हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स की।
दोस्तों आपके पास अब जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो मैंने गूगल से निकाला है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो हेडक्वार्टर है ये मैंने गूगल पे सर्च करके निकाले हैं। आपके पास जब भी ज्वाइनिंग शुरू होगी, जैसे 24 तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट है तो 23 से मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था फॉर्म भरते टाइम उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए खुद भी गूगल के ऊपर सर्च करें कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ है। केवल मेरी बात पर ध्यान देकर कहीं न चले जाएं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की लिस्ट जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसका हेड ऑफिस जो है चंडीगढ़ में है। आप गूगल के ऊपर सर्च करके इसके मोबाइल नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप निकाल सकते हैं कौन से सेक्टर में है वो। उसके बाद अगला जो है डिपार्टमेंट हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़ में इसका जो है हेडक्वार्टर है हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है डिजी पुलिस। डिजी पुलिस का हेडक्वार्टर है दोस्तों पंचकुला सेक्टर 6 के अंदर। डिजी पुलिस पंचकुला सेक्टर 6। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, इसका है चंडीगढ़ के अंदर हेडक्वार्टर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का। फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस है दोस्तों पंचकुला सेक्टर 4 के अंदर। फिशरीज डिपार्टमेंट का पंचकुला सेक्टर 4 के अंदर। हॉर्टिकल्चर का जो हेड ऑफिस है वो पंचकुला सेक्टर 21 के अंदर है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पंचकुला सेक्टर 21। रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड ऑफिस है चंडीगढ़ सेक्टर 17 के अंदर। रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट चंडीगढ़ सेक्टर 17। ईएसआई हेल्थ केयर फरीदाबाद के अंदर इसका हेड ऑफिस है ईएसआई हेल्थ केयर का। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, दोस्तों अब जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको पंचकुला दिखा रहा होगा। लेकिन जब पहले इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जब ओरिजिनल लिस्ट आई थी तब तब इसका जो हेड ऑफिस है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो ये है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का जो हेड ऑफिस है वो पंचकुला के अंदर है दोस्तों। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर है। अर्बन लोकल बॉडीज का डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस भी पंचकुला के अंदर है। और आर्चिव डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस भी पंचकुला के अंदर है। तो ये आपने देख लिया होगा, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, अर्बन लोकल बॉडीज, आर्चिव्स, ये पंचकुला के अंदर इसका हेड ऑफिस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने गूगल से निकाला है। आप भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए गूगल के ऊपर ज़रूर सर्च करें कि कहाँ इसका हेड ऑफिस है। एनिमल हस्बेंड्री का जो हेड ऑफिस है वो भी पंचकुला के अंदर है दोस्तों। स्टेट ट्रांसपोर्ट का है चंडीगढ़ के अंदर। जो रोडवेज का हेड ऑफिस है वो है चंडीगढ़। जिनकी ज्वाइनिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर आई है उनको चंडीगढ़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर पिछले हिसाब से बुलाते हैं तो वुमेन एंड चाइल्ड केयर का चंडीगढ़ के अंदर है। एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी चंडीगढ़ के अंदर हेडक्वार्टर है। फूड एंड सप्लाई का हेड ऑफिस भी चंडीगढ़ ही है। एडवोकेट जनरल, इसका हेड ऑफिस है चंडीगढ़ के अंदर। लेबर डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर। चीफ सेक्रेटरी का जो हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ के अंदर है। और स्टेट विजिलेंस का हेड ऑफिस जो है वो पंचकुला के अंदर है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सभी बता दिए। आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट है उनका हेड ऑफिस भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों एक और बात, एचबीएससी का जो आपका है, आप सभी को पता है भिवानी के अंदर है। एचबीएससी के अंदर इसका अगर किसी का आया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का तो भिवानी के अंदर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो हेड ऑफिस है ये पिछली बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ग्रुप डी का उस समय यहीं पर बुलाया गया था। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के कारण अगर कोई चेंजमेंट होता है तो आप पहले से तैयारी न करें यहाँ जाने की। आप 24 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 24 को न जाएं, 25 तक वेट करें। क्योंकि लगभग सभी कैंडिडेट के पास फ़ोन के अंदर मैसेज आएगा कि उनको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग लेने के लिए जाना है। तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट के पास मोबाइल नंबर नहीं है, पुराना वाला गुम हो गया है या बंद हो गया है, वो एक दिन का वेट करें कि क्या अपडेट आती है और किस कैंडिडेट को कहाँ पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप वेट करें। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा, कई कैंडिडेट का सवाल है कि मेरे को ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, पंचकुला के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो मेरे को ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों उनको मैं बता दूं कि जहां भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां उनसे एक फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, जिनके जिसमें उनको 3 जो है डिस्ट्रिक्ट भरने होंगे कि कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट में उनको ज्वाइनिंग चाहिए। जैसे किसी का डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है
तो उससे 3 डिस्ट्रिक्ट भरवाए जाएंगे। वो आसपास के अपने 3 डिस्ट्रिक्ट भर सकता है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और कोई भी एक झज्जर, जैसे कोई भी भर सकता है। तो उन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी HSSC की तरफ से, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आप सभी के लिए प्रोसेस हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर भी ये न्यूज़ आई हुई है, ग्रुप डी 2949 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी, 24 तक करना होगा ज्वाइन। जींद उपचुनाव से ठीक पहले हुई ग्रुप डी की भर्ती में प्रदेश में करीब 3000 युवाओं ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 2949 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। 24 जून को संबंधित विभाग में ज्वाइन करने को कहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। उसके बाद आपके मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, हेड ऑफिस को लेकर के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपके पास डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके 9468060975। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो, वो क्लियर कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट मैंने आपको दे दी है और डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस भी बता दिए हैं आपको कहाँ पर जाना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।